गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जितने भी 12th वर्ग के छात्र हैं वो आज देखेंगे हिंदी का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, हिंदी का जो पहला चैप्टर है हमारा बातचीत। ठीक है, जिनके लेखक का नाम क्या चीज़ है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उनके बारे में जो है, ठीक, आज हम लोग जानेंगे। उनका जो भी चैप्टर में जो क्वेश्चन होंगे वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, कुछ लेखकों का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे उसने कहा था लेखक का नाम क्या है, श्री धर शर्मा गुलेरी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसी तरह है ना, कई जो है लेखकों का नाम दिया गया है। ठीक है, आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो भी जितने भी लेखकों का नाम है इसमें दे दिया गया है। ठीक है, सबका नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें काव्यखंड। ठीक है, काव्यखंड के भी लेखकों का नाम दिया गया है, जैसे कड़बक जो है, कड़बक के लेखक का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, उसी तरह ठीक है, जन जन चेहरा का क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, ये जितने भी लेखकों का नाम दिया गया है आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है प्रतिपूर्ति भी दिया गया है। ठीक है, इस जो चैप्टर है इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती, आप ही सोचिए, अगर हमारे पास बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले हाँ, इसमें हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य, जितने भी मनुष्य थे वो गूंगा होते। मनुष्य की सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण दिन उसकी वाक शक्ति है। इसकी वाक शक्ति के कारण वह समाज में बात करता है, वार्तालाप करता है ना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, उसकी यही अभिव्यक्त वाक शक्ति भाषा कहलाती है। अगर वो ना बोले तो गूंगा ही न प्रतीत होगा। ठीक है, उसी तरह बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत यह है कि बोलने से मनुष्य का रूप गुण दोष का यानी प्रकट होता है, और एडिसन का मत है कि असल बात कितने व्यक्तियों में हो सकती है, 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, आकर आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो होता है ना, ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ये बात करने की एक ऐसी कला होती है जिससे लोगों को मन को क्या कर लिया रहता है। ठीक है, मनो उनके मन में को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बना लिया जाता है। ठीक है, एक ऐसी कला होती है। ठीक है ना, आगे कह रहा है ये जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य की उत्तम तरीका हो सकता है कि वो खुद से बात करे, अपनी आत्मा से बात करे। ठीक है, ये सबसे उत्तम तरीका है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये सही बात है, जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा, ठीक है, तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसलिए जब तक वो ना बोले, है ना, तब तक उसका गुण दोष को आप पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बात सही है। राम रमोल का क्या अर्थ होता है। देखिए, राम रमोल का अर्थ होता है कि जब 4 से अधिक व्यक्ति या बात करते हैं। ठीक है, 4 से अधिक व्यक्ति जब बात करना चालू कर देते हैं, उसी को हम लोग राम रमोल कहते हैं। ठीक है, आय कर ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। सब कोई जानता है कि बालकृष्ण भट्ट। इनका निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद। मोटा मोटी कितना निबंध लिखा इन्होंने, 1000 तक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बालकृष्ण प्रहसन का नाम क्या था। ठीक है, तो आचार विनवन, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, इतना जो है इनका जो प्रहसन का नाम था। उपनिवास इन्होंने लिखा रहस्य का था। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। ठीक है, आकर अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से सबसे महानतम क्या है, वाक शक्ति। ठीक है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार यानी दोष गुण प्रकट होता है। एडिसन का विचार यह है कि असल बात सिर्फ कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, आप बताइए शक्ति शब्द कौन है। शक्ति जो होता है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, तो अवाक होकर अपने बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना, ये सबसे उत्तम तरीका होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता यानी अपने आत्म के बारे में जानना। ठीक है, संहिता स्वयंवर रचना क्या है, श्रीनिवास दास का। ठीक है, आगे कह रहे हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, रेल का विकेट खेल। ठीक है, आगे कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र लिखा, हिंदी प्रदीप। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि रोबिन्सन क्रूसो ने 16 के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, तो रोबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत के शैली को बतलाना चाहते हैं। ठीक है, भट्ट जी को किसने, भट्ट जी थे उनको किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशनल स्टील की श्रेणी में रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको रखा था। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन है, ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए हैं, हिंदी प्रदीप का। ठीक है, आगे कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, तो 1877 में। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, पद्मावती। ठीक है, मेघनाद जो वध था यही थी। नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहते हैं, नांदी पाठ। ठीक है, रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख को देखना नहीं मिला, 16 वर्ष तक उसने नहीं देखा था। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बात कितने व्यक्तियों में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो बात करने से मन जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, एकदम वाक अगर शक्ति ना हो, बोलने की शक्ति ना हो, तो हम लोग किससे बात करेंगे। ठीक है, सारा दुनिया जो होगा गूंगा प्रतीत होगा। ठीक है, समझ ही में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक परिचित है, ये यूरोप का, अभी मैंने बताया है यूरोप में लोग जो होते हैं बात करने की कला उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम आप लोग बताइए, क्या नाम था उनका, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट पिता जो थे उनके, बालकृष्ण भट्ट के पेशे से क्या थे, एक व्यापारी थे, है ना। कैसी बातचीत राम रमोल कहलाएगी, 4 से अधिक, जितनी 4 से अधिक जो बातचीत होती है वो क्या कहलाती है, राम रमोल। ठीक है, जब 4 से अधिक लोग बैठकर बातें करते हैं तो। दो बूढ़ों की बातचीत का विषय क्या होता है, जमाने की शिकायत। जब 2 बूढ़े लोग बैठेंगे तो क्या करते हैं, जमाने भर की शिकायत करते हैं। ठीक है, 2 बूढ़ियों की बातचीत आम विषय से क्या होता है, बहू और, जानते हैं बुढ़िया जब बैठती हैं लोग, दादी। ठीक है, तो सब क्या करती हैं लोग, बहू बेटियों के बारे में चर्चा चालू कर देंगे जिसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, करना भी चाहिए। ठीक है, आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं, तो आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं हम लोग, शास्त्रार्थ करते हैं। ठीक है, आय कर बोधा विद्यार्थी को विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को क्या मानता है, तो शिक्षक मानते हैं। ठीक है, मनुष्य को सुख दुख का अनुभव किससे होता है, इंद्रियों से ही ना होता है। ठीक है, आय कल बालकृष्ण भट्ट का, है ना, जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो इनका जो है बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु जो हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, आय कर बालकृष्ण भट्ट की काव्य की रचना काल है आधुनिक काल की। बातचीत की साहित्यिक विधि की रचना क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आय कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है, ठीक है, एडिसन और स्टील से की है। बातचीत का उत्तम तरीका आत्म से वार्तालाप। मनुष्य का गुण दोष प्रकट होता है जब वो क्या करता है, बोलता है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो नूतन ब्रह्मचारी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है ना, तो देखिए अच्छा से इस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला चैप्टर, इसी तरह प्रतिदिन आपको एक एक चैप्टर कराया जाएगा जिसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सभी जितना भी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक बार इस वीडियो को बस देख लेना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको, है ना, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स